अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो आज मैं आपके लिए बगैर बटर के, बगैर मिल्क पाउडर के और बगैर किसी मैदे के और ना ही हम इसमें किसी दूध का इस्तेमाल करने वाले हैं, ऐसे बिस्किट बना रहे हैं जो सिर्फ 3 चीजों से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आज जो ये बिस्किट बना रही हूँ, अगर आप सुबह के टाइम पराठा वगैरह खा खा कर तंग हो गए हैं, क्योंकि गर्मियों में पराठा वगैरह खाने को दिल नहीं करता, अगर आप इस तरीके से ये बिस्किट बनाकर खा लेते हैं नाश्ते में, तो यकीन माने ये हेल्दी भी बहुत ज्यादा होते हैं और सबसे बढ़कर ये सिर्फ बेसिक सी जो घर में मौजूदा चीजें होती हैं उनसे ये बिस्किट बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये बिस्किट यकीन माने इतने ज़बरदस्त और इतने मार्केट से भी अच्छे बनते हैं। बस आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम एकदम खस्ता और क्रिस्पी बिस्किट बनाने के लिए गंदम का आटा लेंगे, तकरीबन 1.5 कप के करीब। आटा आप कम या ज़्यादा भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे पाउडर शुगर। यह हम तकरीबन 1 कप के करीब ऐड करेंगे। चीनी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चीनी और आटा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अब हम तकरीबन आधा कप के करीब इसमें घी ऐड करेंगे। आप देसी घी भी ले सकते हैं और जो नॉर्मल आप घर में यूज़ करने वाला घी है आप वो भी ले सकते हैं। और अब हम घी को बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों के अंदर मिक्स कर लेंगे। अगर आपको चम्मच की मदद से मुश्किल लगे तो आप हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा जी, अब हमने जो इसमें घी ऐड किया है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। ये भी आप देख सकते हैं हाथों में, मुट्ठी में एकदम ये बंध रहा है। इसका मतलब है जो हमने इसमें मोन ऐड की है वो अच्छे तरीके से पूरी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तकरीबन हम आधा कप के करीब पानी ऐड करेंगे। आप एक साथ पानी ना डालिएगा बल्कि आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा हस्बे ज़रूरत। अभी हम इसमें आधा चम्मच के करीब वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, जो आपके पास चीज़ अवेलेबल हो। सिर्फ हम खुशबू के लिए ही ऐड कर लें। अब हम डो को बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम गूंद कर नीट कर लेंगे। आज ये जो हम बिस्किट बना रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम क्रिस्पी बनते हैं। बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक से खाते हैं और सबसे बढ़कर ये बहुत ही कम बजट में आसानी के साथ घर में आप बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छे। अब हम क्या करेंगे, डो को तकरीबन 10 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। डो को रखी हुई तकरीबन हमारे 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। ये अच्छी तरीके से सेट हो गया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये हमारी डो तैयार हुई है। अब हम क्या करेंगे, 2 अदद पेड़े बनाएंगे। डो को आप देख सकते होंगे कि कितनी ज़बरदस्त एकदम स्मूथ है। अब हम बेलन की मदद से हल्का हल्का बेल लेंगे और हम ना बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे और ना ज़्यादा हम मोटा बेलेंगे। अब हम कटर की मदद से इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये हमारे पास पड़ा हुआ है तो इसकी मदद से हम ये कटिंग कर लेंगे। आप किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। हम ये पहले चौकोर शेप में बिस्किट बनाएंगे। पहले हमने साइडों से कॉर्नर को रिमूव कर लिए हैं। चारों कॉर्नर्स को हम रिमूव करके चौकोर शेप में ये बिस्किट कटिंग करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमने ये चौकोर शेप में कटिंग कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, नाइफ की मदद से ऊपर डिजाइनिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एकदम परफेक्ट हमारा ये बिस्किट की शेप नज़र आ रही है। अभी आप देख सकते हैं हमने ये चौकोर शेप में कटिंग कर ली है, ऊपर हमने डिजाइनिंग भी कर ली है। अब हम इस तरह की बेकिंग ट्रे लेंगे और इसके अंदर हम ये सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने एक और रोटी को बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, कबाब कटर का जो सांचा होता है इसकी मदद से हम ये गोल शेप में कटिंग करेंगे। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारा एकदम गोल शेप में ये हमारी कटिंग हो गई है। बिस्किट की शेप आप किसी भी डिजाइनिंग में बना सकते हैं। जो आपके पास चीज़ अवेलेबल हो आप उसकी मदद से कोई सी भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने गोल शेप में कटिंग कर ली है। अब हम ये दोबारा से बाकी का बेल लेंगे और अब हम नाइफ की मदद से ऊपर डिजाइनिंग कर लेंगे। आप फोक की मदद से भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, नाइफ की मदद से भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। इसी तरह हम ये तमाम बिस्किट बनाकर रेडी कर लेंगे।
अच्छा जी, बिस्किट हमने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम बेकिंग की तरफ चलेंगे। बेकिंग आप ओवन में भी कर सकते हैं, पतीले में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी लगे। ये हम बेकिंग ट्रे लेंगे। अब हम बिस्कुट को इस तरीके से सेट कर लेंगे। आज हम पतीले में भी ये बेक करेंगे और ओवन में भी बेक करेंगे। अगर आपके पास पतीला है तो पतीले में बेक कर लें, ओवन में करना चाहें तो ओवन में बेक कर लें, जिस तरह आपको आसानी लगे। अच्छा जी, अब हम बिस्कुट को हल्का सा कलर देने के लिए ऊपर दूध लगा देंगे। आप अंडा भी फेंट कर लगा सकते हैं, लेकिन हम मिल्क लगाएंगे। वैसे तो बिस्किट के ऊपर कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई सी भी चीज़ हो, तिल हो, पिस्ते हो, बादाम हो, नारियल का बुरादा हो, कोई भी आप चीज़ बिस्किट के ऊपर लगा सकते हैं। ये मेरे पास कुछ तिल पड़े हुए थे, पिस्ते कटे हुए हैं और कुछ हमने ये नारियल का बुरादा लिया है। जो आपके पास चीज़ है पड़ी हुई वो आप लगा दें, अगर ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर हम ये बिस्किट के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह लगा लेते हैं तो बच्चे बहुत ही खाकर खुश हो जाते हैं। अब हम बेक करेंगे। अब हम ओवन में तकरीबन 10 मिनट बिस्किट को बेक कर लेंगे और अब हम कढ़ाई में भी बेक करेंगे। और फ्लेम आप बिल्कुल स्लो रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर ये बिस्कुट को बेक ना कीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारे ओवन वाले जो बिस्कुट थे वो अच्छी तरीके से बेक हो चुके हैं, और जो हमने कढ़ाई के अंदर भी रखे थे बिस्कुट को बेक होने के लिए वो भी अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और एकदम परफेक्ट ये बिस्कुट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए जी, हमारे ज़बरदस्त एकदम खस्ता क्रिस्पी बिस्किट रेडी हो चुके हैं। आपने देखा ये हमने बहुत ही कम बजट से प्लेट भर के बिस्किट बना लिए हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं और आप इसका क्रिस्पीपन भी देख सकते हैं। मार्केट से ये अच्छे बिस्किट तैयार हुए हैं। यकीन माने ये आज हमने सिर्फ 3 चीज़ों से ये बिस्किट बनाकर तैयार किए हैं। तो आप खुद ये घर में ये बिस्किट बनाकर तैयार करें और यकीन माने बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूं। और अगर आपने अभी तक महनाज व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग शेयर करती हूँ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।